अच्छा, कमिंग बैक टू अ वेरी रीसेंट फिनोमिना, तो ये टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ जिसमें 26 लोग मर्डर हुए, और फिर इंडिया ने ऐलान कर दिया ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो माहौल बना हिंदुस्तान में, और उन्होंने राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर मोदी राहुल गांधी से भी मिले, उन्हें ब्रीफिंग दी, और फिर इंडिया ने प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की, साइकॉप इस्तेमाल की, जिसपे आपने INS विक्रांत को आगे किया, फिर उसके बाद जो है अपनी लैंड फोर्सेस की मूवमेंट की, एयरफोर्स फॉरवर्ड बेसिस पे आई, और फिर हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वॉर इज़ इमिनेंट, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 24-36 घंटे वाला जो दिया था वो काफ़ी वी हैड क्रेडिबल इंटेलिजेंस, बिकॉज हमारा नेटवर्क भी है ना इंडिया में, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हो या ISI का हो, तो हमारे पास और सैटेलाइट इमेजरी भी थी, तो हमारे पास था। बट आई विल गिव यू अ वेरी तो इंडिया ने बहुत सारे ऑप्शंस उस वक्त ट्राई किए बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, विच वाज, मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले नेवल ऑप्शन। तो इंडिया ने INS विक्रांत जब किया और अपने साथ फ्लीट मूव की क्लोज टू गुजरात वे के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो वो शुरू में एट अ सेम टाइम, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, एट अ सेम टाइम आपको समझना है कि हमारे पास कराची में जो PF का बेस है मसरूर, वो एयर कवर देता है हमारी नेवी को, राइट। हमारे पास एक सेपरेट स्क्वाड्रन नहीं है जो नेवी के पास, नेवल होना चाहिए, और आई एम श्योर आगे हम नेवी का एक सेपरेट स्क्वाड्रन देंगे जिसमें JF-17 थंडर हैं अभी हमारे पास, और कुछ F-16 है जो हमारी पाकिस्तान नेवी को कवर देते हैं, राइट। तो विक्रांत आपके पास आ रहा था, हमारे पास सबमरीन बेस्ड सिस्टम्स भी हैं, हमारे पास और भी डिस्ट्रॉयर्स हैं और डिफरेंट काम है, तो जो हमारा एयर बेस कवर देता है, इंसिडेंटली मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने 11 तालिबान TTP को मेंबर्स को पकड़ा, जो जब INS विक्रांत मूव कर रहा था, उसी वक्त वो लोग अगले दिन अटैक करने वाले थे हमारे उसी बेस पे, मसूर पे, राइट। एंड और आप सोचिए कि नेक्सस क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान जो हैं वो सब खरीदे हुए हैं, TTP फैक्शंस होते हैं, राइट, बट आप नेक्सस देखिए, राइट, कि उसी वक्त आपका जो प्रीमियर एयर बेस है उसे ये डिस्ट्रप्ट करना चाहते थे। अच्छा, वो आपने प्रीएम्प्ट किया, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही थी, स्वीपिंग कोम्बिंग ऑपरेशंस हुए। एट अ सेम टाइम इन्होंने अफ़गानिस्तान से कुछ अपने लोग एक्टिव किए थ्रू BLA और पुराने नेटवर्क के, वहाँ से इंटरसेप्ट हुए। ये लैंड बेस अटैक नहीं कर सकते थे, एयरफोर्स भी अटैक उस वक्त नहीं ये लोग सोच रहे थे, बिकॉज अभिनंदन वाला 2019 का एपिसोड था कि अगर कोई जहाज़ गिर जाए और यहाँ पे एक फर्दर एम्बैरेसमेंट हो जाए, तो ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड, वेयर इंडिया ने 9 से 11 टारगेटेड पोजीशंस पे थ्रू मिसाइल्स अटैक किए, और वो उनके प्लेन्स जो थे वो अपनी टेरिटरी में आके उन्होंने फायर किए, एंड दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। और वो बेसिकली वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ही उन्होंने अटैक नहीं किए, दिस टाइम दे वेंट इनटू मेनलैंड पाकिस्तान, मुरीद के और भावलपुर में आपके मसूद अजहर का पुराना मदरसा और हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद, और दूसरा जो था हेडक्वार्टर मुरीद के में जमातुद दावा, जिसे लश्कर तैयबा भी कहते हैं। ऑब्वियसली वो वहाँ पे हुए, इट्स वाज अनप्रेसिडेंटेड के मेन लैंड उस पे ये हुए। और पाकिस्तान एट दैट टाइम आई थिंक द लाइन्स वाज क्रॉस्ड, और उससे पहले आपने देखा कि इंडिया ने पहला एस्केलेटरी मूव किया कि इंडस वाटर ट्रीटी आपकी जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दी। पाकिस्तान की अगर ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जैसे हमने पिछली बार बात भी की थी आपके पॉडकास्ट में, उसमें मेन कंपोनेंट है कि अगर हमारा पानी का फ्लो भी रुका, बिकॉज हमारी एग्रीकल्चर बेस है, तो दैट इज़ अ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ऑफ पाकिस्तान, विच वॉज अ बिग थिंग। We didn't took that seriously because we understood that is a political messaging. शायद इंडिया रुक जाए क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी थी कि उसके बाद, लेकिन फिर इंडिया ने आपके मुरीद के और भावलपुर में और आज़ाद कश्मीर पे अटैक किया, राइट, थ्रू ये मिसाइल्स अटैक थे, वो जाके गिरे, उससे जो है वो नुकसान हुआ जो लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इस पे।
एट अ सेम टाइम एक बहुत बड़ी वेव इंडिया में मीडिया ने उन्होंने लॉन्च की कि हमने ये कर दिया है। लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी उनकी, लाइव ट्रांसमिशन और चल रही थी, जैसे गोल नहीं पड़ रहे होते, जैसे कोई पबजी खेल रहा है और इस तरह से जल्दी सारे के सारे जो है ना वो महास क्लियर हो रहे हैं जी, इतनी स्पीड से। तो अच्छा, गेम में भी नहीं होता भाई। उन्होंने फिर अटैक किया। उसी के बाद उन्होंने 30 मिनट्स के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक लेटर निकाला, मेमो, कि हमने यहाँ पे 9 जगहों पे अटैक किया है और ये नॉन मिलिट्री टारगेट थे। आवर इंटेंशन इज नॉट टू टारगेट पाकिस्तानी मिलिट्री, राइट। अब पाकिस्तान ने जो है वो ऑब्वियसली जो थी वो अपने डिफेंस के लिए जो है वो अपने जहाज़ वो किए। एंड व्हाट वी नो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कि हमने जो थे एक अकॉर्डिंग टू CNN 125 एयरक्राफ्ट वाज इन द एयर, विच दिस इज़ द बिगेस्ट डॉग फाइट। मैं इसे डॉग फाइट नहीं कहूँगा क्योंकि हमने डॉग फाइट तो आपने सामने वर stationed or in air in about 300 kilometers. That was the biggest how do we say formations after World War II, right, in that area 300 किलोमीटर के अंदर, जिसमें हमारे जो थे वो एवॉक्स भी शामिल थे। हमने F-16 यूज़ नहीं किए, कोई हमने GF-17 थंडर और हमने J-10s जब इंडिया ने किया तो इंडिया ने अपनी कोई let me just read it out from the map. The Indian used about 7 formations, जिस पे उनके पास जो थे वो डिफरेंट उनके मिराजेस थे, रफ़ायल था, you know, और टोटल कितने एयरक्राफ्ट? 125 एयरक्राफ्ट वाज इन उनकी तरफ से नहीं, टोटल पाकिस्तान ने जो अपने जो एयरक्राफ्ट थे वो 42 इस्तेमाल किए, इसमें 72 इंडियंस थे। इंडिया ने जो है वो 11 एयरफोर्स बेसिस इस्तेमाल की, पाकिस्तान ने 3 की, और दीज वर इन द एयर। तो 42 जहाज़ पाकिस्तान की तरफ से, 72 इंडिया में, 125 का नंबर है। एवॉक्स इसमें। अच्छा, पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक किए उनके जहाज़, अच्छा मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको ये कर पाऊँ तो देवर इन द एयर अपेरेंटली। अच्छा, जो उनके जो मिशन अब ऑब्वियसली जब आपके पास इतनी बड़ी फॉर्मेशन थी, एंड दिस इज मिनट बाय मिनट व्हाट्स हैपनिंग, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। इंडिया हैड द बेस्ट जो रफ़ायल्स थे, जिसमें मोदी साहब ने कहा था 2019 में रफ़ायल होता तो बहुत अच्छा होता। हमारे पास J-10s थे जो कि हमारा प्राइड थे, नहीं। एंड अपेरेंटली इस चीज़ का पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था 2019 के बाद से कि ये चीज़ होगी, और हमने सिमुलेशंस की हुई थी फ्रॉम व्हाट वी नो। एंड फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, ऑन दैट फेटफुल नाइट वी ऑन May 10th we killed around 7 of their air assets, जिसमें 3 रफ़ायल्स हैं, एक Su-35 है, एक आपके पास मिराज है, और एक आपका मिग है, और एक मेल जो है वो ड्रोन है जो उन्होंने भेजा था उस पर। अच्छा, ये आपने जो है पाकिस्तानी जो एयरफोर्स ने ये उनके जहाज़ क्लेम कर रहे हैं कि गिरा है, राइट। अच्छा, उनकी तरफ से अटैक नहीं हुआ। अच्छा, ये लोग अच्छा, आपको ये समझने की ज़रूरत है, 125 जहाज जब आपके पास थे, ये अपने ही मुल्कों में थे। एम्बैरेसमेंट नहीं थी। 200-250 किलोमीटर तक अंदर थे। पाकिस्तान में जो थी वो एक सेफ डिस्टेंस से थे। और ये हुआ क्या, इन अबाउट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स पाकिस्तान ने अपना जो एवॉक है, साप जैसे एवॉक्स होता है, जो आपकी सिग्नल्स इंटेलिजेंस में काम आता है और जो जहाज़ों पे कमांड देता है। अच्छा, हुआ ये कि पाकिस्तान ने रेडियो साइलेंस किए जहाज़, अपने रेडार्स जो हैं और अपने जो कुछ एसेट्स हैं उन्हें रेडियो साइलेंस किए जहाज़ में किए, और एवॉक्स सिग्नल्स दे रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के को पता नहीं चला उस वक्त तक कि हमारे जहाज़ जो हैं वो करीब है। एंड देन और फिर हमारा साथ पीछे गया, और वो लोग उनकी। अच्छा, उसमें एक चीज़ आपको ये समझने पड़ेगी, जो हम अब सुनते हैं, हम इंडियंस को नहीं पता था और जो हमें पता था, इंडियंस इंटेलिजेंस
उनके पास थी कि हमारे पास एक है P-15E मिसाइल जो हमने चाइना से लिया, राइट। वो एयर टू एयर मारता है 145 एक्सपोर्ट वर्जन्स। ये समझने की ज़रूरत है। 145 किलोमीटर तक की रेंज है चाइना ने एक्सपोर्ट किया था। लेकिन चाइना पीपल्स जो उनकी प्लैफ है, पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स चाइना की, उसने पाकिस्तान को दिए हुए थे विद सोर्स कोड। मैं बताऊंगा सोर्स कोड क्या होता है। अपनी इन्वेंट्री से PL-15E जो चाइनीज़ यूज़ करते हैं, जिसकी रेंज है कोई 250 से 300 किलोमीटर, डबल है, और उससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है। इंडियन सेफ जोन में थे थिंकिंग रफ़ाल के, वो थे 190 किलोमीटर्स, 145 तक जा सकता है चीज़ों पे। हमारे यहाँ रेडियो साइलेंस के साथ वी फायर्ड शॉट्स फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, Punjab, and down to Rajasthan. And PL-15s were launched. Now, PL-15 is a very sophisticated missile. इसमें 2 प्रोपेलर लगे होते हैं, तो इसकी स्पीड जो है Mark 3 हम आराम एक होता था पहले मिसाइल वो यूज़ करते थे विच इज़ अमेरिकन। PL-15 पाकिस्तान ने लिए ही ऐसे थे कि उसके अंदर 2 इंजन्स लगे होते हैं, और अपेरेंटली उसके सोर्स कोड भी हमारे पास थे। मैं ये बात करता हूँ आपके, क्योंकि टेक्निकल है और मैं जितनी आसान लैंग्वेज में लोगों, तो आपने जब वो फायर किए तो उसका एक रॉक करा, और वो जैसी तो इंडियंस 190 किलोमीटर 120 पे खड़े हुए थे, 200 पे खड़े थे, थिंकिंग के 145 तक जाएगा, बट इट अपेरेंटली उन्हें कोई 10-20 किलोमीटर जब बचे तो उसका सेकंड इंजन ऑन होता है और स्पीड उसकी डबल होती है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट मिसाइल्स विच आर वैसे तो Mark 5 कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड के साथ आपके पास मिसाइल्स आ रहे हैं, और वो तकरीबन 190 पे विच इज़ लॉन्गेस्ट वी हिट रफ़ाल नंबर 1, राइट। और ही डिडंट नो व्हाट हैज़ हिट हिम, and apparently Rafale was hit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mirage, and then the male UAV, and all were killed by हमारे PL-15E missiles with radio silence. और अच्छा, ISPR ने शायद कहा था कि हमने एहतियात किया, हमने लॉक ज़्यादा कर लिए थे। कर सकते हैं, हो सकती है बात। मैं तो हैरान था ये सुन के। जी, तो वी किल्ड 6+1 जिसकी बात होती है। अच्छा, तो वो उस पर फिर हमने इसमें बड़ी एक जो एक बात होती है, तो इंडियंस अंडर एस्टिमेटेड एयरफोर्स। हमने इन लास्ट 5 to अगर आप 2000 से देखें तो हमारी जो एयरफोर्स है पाकिस्तान ने, वो चाइनीज़ वेपन नहीं ख़रीदा है, कोई जहाज़ उसके अलावा किसी और मुल्क से। तो हमारे पास एक एकोसिस्टम बन गया था हमारे साथ, एकोसिस्टम विद एकोसिस्टम व्हेन आई से जहाज़, मिसाइल, एवॉक, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड सैटेलाइट इमेजरी, ऑल वर कम्युनिकेटिंग एट वंस। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, राइट। मशीन लर्निंग इस्तेमाल हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिस पे हमने एक्सेल किया, हमने एक जिसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहते हैं, जो हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, विच इज़ यूज्ड बाय अमेरिकन्स और यूरोपियंस। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ मल्टी डोमेन ऑपरेशन लिंगो हैज़ बीन यूज्ड बाय एनी फोर्स इन एशिया। मल्टी डोमेन ऑप्स इज़ बेसिकली ऑल दीज इकोसिस्टम which we bought from China was talking to each other at the same times. When the planes were at radio silence, AWOC was अब मैं आता हूँ सोर्स कोड पर। सोर्स कोड जो है, चाइना कोई भी मुल्क अपना सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का देता नहीं है एक्सपोर्ट के वक्त। रफ़ाल को नहीं दिया, जो उनकी कंपनी इंडियंस को नहीं दिया, और ये बट सोर्स कोड जब चाइना हमें देता है तो सॉफ्टवेयर देता है। सोर्स कोड एक सॉफ्टवेयर की एनोलॉजी के उस पर काम होता है। सोर्स कोड ये होता है कि जब कोई जहाज़ आप देते हैं तो उसकी आप उस पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, राइट। कि आप मिसाइल से, मतलब अगर रफ़ाल का है तो वो कहते हैं नहीं जी हम फ्रेंच ही इस पे वेपन लग सकता है। चाइनीज़ जो हमारे J-10s हैं उसमें हम अमेरिकन वेपन्स भी लगा सकते हैं और डिफरेंट, तो सोर्स कोड आपको मिल जाता है, आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। PL-15E का सोर्स कोड भी हमारे पास था, एंड अपेरेंटली वो मिड एयर हम उसे मूव भी कर सकते थे, राइट।